Okay, hello everyone. Let's come to a new session. Okay, so as we discussed in last lecture about the advanced selections tool, okay, now we are moving towards forward for your restoration and retouching topic. Okay, so our today's topic name is restoration and retouching. Okay, so ये वो टॉपिक है जो हम आज के डेट में करने वाले हैं एंड बेसिकली इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। ओके, तो रिस्टोरेशन क्या है कि अगर आपकी कोई इमेज है, इस तरीके की काइंड ऑफ कोई इमेज है जो बहुत ज़्यादा जूनी, आपके घर में बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती है हर एक के घर में, राइट, और ऐसी काइंड की इमेज को वापसली हील करके एक न्यू लुक दे देना, दैट इज ओनली कॉल योर रिस्टोरेशन। कि आपकी जो इमेज है उसको प्रॉपरली पहले जैसा कर देना, नया कर देना, मैं बोल सकता हूँ, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरेशन। अब वो रिस्टोरेशन बहुत सारे टर्म्स में होता है। अब समटाइम इट्स कम टू दिस क्रैकिंग एंड पैचेस पार्ट, समटाइम इट्स कम टू योर कलर पार्ट कि ये कलरलेस इमेज है, मोनोक्रोम है या ब्लैक एंड व्हाइट है, आपको उसको कलरफुल इमेज बनाना है ना, तो दैट इज ऑल्सो कम इन कलर रिस्टोरेशन, इमेज रिस्टोरेशन। तो दैट्स हाउ योर रिस्टोरेशन गोइंग टू बी वर्क। ओके, सो आज का जो अपना टॉपिक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिस्टोरेशन। ओके, एंड रिटचिंग विल बी टू ग्रेडिंग अप द कलर एंड आई कैन से कि अगर कोई मॉडल का फेस है उसको थोड़ा सा रिटच करना है हमें, तो वो हम कर सकते हैं कि उसके फेस पे कोई मार्क है, पिंपल है, उसे रिमूव करना है। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। जैसे ये वो इमेज है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था एंड इस इमेज को जो है कि मुझे प्रॉपरली हील करना है, राइट, ठीक है। तो दैट वो हम कैसे करेंगे, तो लेट्स गो विद दैट। ओके, एंड विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो कमिंग ओवर हियर and I'll just say right click and open with Photoshop. Okay, so when I did open with Photoshop, अब अपने को ये जो चीज़ है यहाँ पे स्टार्ट करना है, राइट, ठीक है। कॉलिंग ओवर हियर आराम से कि आप कैसे करेंगे इस चीज़ के साथ। ओके, एंड लेट्स गो फॉरवर्ड। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जब भी आपको इस तरीके की कोई इमेज मिले ना, उसे ओरिजिनल इमेज पे काम ना करें आप, ठीक है। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको बस इसको डुप्लीकेट ले लेना। जैसे मैंने कंट्रोल जे कर दिया विद हेल्प ऑफ डुप्लीकेट लेयर, आपको डुप्लीकेट लेयर पे ही काम करो ताकि आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो सेफ रहे, राइट, दैट्स अ रीजन। Okay, so for those tools, what I'm going to use, I'm going to use the tool called it is over here, the brush tools, ठीक है, जहाँ पे spot healing brush tool है, remove tool है, healing brush tool है। Okay, then you have something patch tool, content aware red eye tool and etc. Right, तो ये सारा जो tool है that we are going to learn it। ओके, एंड ये कैसे काम करता है, कैसे क्या करता है, दैट वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, और कोई भी पैच की तरफ आप आ जाइए, जैसे यहाँ पे क्रैक्स है कुछ, मैं उस पर जाके बस अपने ब्रश को थोड़ा सा क्लिक करने वाला हूँ लाइक दैट, और आप देखेंगे कि इस क्रैक ने उस चीज़ को प्रॉपरली हील कर दिया। अगर वो एक बार में नहीं कर रहा है, डेफिनेटली यस, आपको उसको सेकेंड टाइम के लिए जाना पड़ेगा। ओके, बट नाउ कैन सी दैट कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपका जो इमेज है उसको वो क्लीन करते हुए जा रहा है। इसके कुछ सेटिंग्स होते हैं, आपको यहाँ पे सेटिंग्स जो है, आप थोड़ा सा हार्डनेस अभी हमने ज़्यादा रखा हुआ है, बट अगर आप हार्डनेस सॉफ्ट कर देंगे तो थोड़ी सी जो एजेस है वो प्रेशर के साथ फिर रिलीज होने लगेगी, ठीक है, बिकॉज हार्डनेस में ज़्यादा प्रेशर होता है और ये प्रेशर फ्री हो जाता है थोड़ा सा, उसके जो एजेस होते हैं वो थोड़े से शार्प रहते हैं, दैट्स ओनली रीजन। बट ऐसी काइंड की इमेजेस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए, वो डिपेंड करता है इमेज टू इमेज और टूल टू टूल पे भी कि हार्डनेस को कैसे यूज़ करना है। रेडीनेस सिनेरियो, तो व्हाट आई एम गोइंग करंटली, मैं सिर्फ एक लेफ्ट माउस बटन से जो है कि इसको ब्रश करते हुए जा रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखोगे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ रहा है, एक बार में नहीं हो रहा है, बट येस, यहाँ पे अगर हार्डनेस मेरी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है तो मेरी वो एक ही बार में क्लीन हो जाती है, राइट। बट ये भी है कि अगर आप ज़्यादा हार्डनेस को स्ट्रांग रख देते हैं तो पैचेस आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे वहाँ पे। तो हमें उन चीज़ों का जो है कि ध्यान देना है कि इस तरीके से जो काम है वहाँ पे होता रहे, ठीक है। सो यू कैन सी दैट कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दिस। अब देखो ऐसी जगह जहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको कैसे सॉल्व करें, फिलहाल के लिए उसको टच ना करें, जितना हो रहा है उतना थोड़ा थोड़ा करके कर लीजिए।
ओके अगर नहीं हो पा रहा है उसे वहीं पे छोड़ दीजिए, बिकॉज इसको करने के फिर क्या कुछ अलग तरीके होते हैं, वो तरीके हम स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप डिफरेंस देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी हद तक जो है कि जो पैचेस है उसको रिमूव कर दिया है। अगर आप डिफरेंस दिखाऊं मैं आपको तो ये देखिए ऑन ऑफ, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि आपका जो पैच है काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, राइट। ईजी है बहुत ज़्यादा। ओके अब इसी काम को आपको पूरे इमेज में कंटिन्यू करना है और उस कंटिन्यूटी के साथ आप पूरी इमेज को भी हील कर सकते हो, राइट। बट इसी के टर्म में अगर मुझे इसको थोड़ा सा और फास्ट करना है काम तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि ये जो इमेज है कैसे काम कर रहा है, अगर आप ऐसे क्लिक कर रहे हो ना तो ये क्या कर रहा है, आपके आजू बाजू के इस कलर सोर्स को उठा के उस बीच पे अप्लाई करता है। ये इसका टेक्निकल वर्क होता है, राइट। तो इसी तरीके का जो वर्क है इसके अंदर एक और टूल है, आई कैन से दैट इज बेसिकली पैच टूल। अब पैच टूल का भी काम वही है अक्सर देखा जाए तो, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करता है, एरिया रिप्लेस कर रहा है। अगर आप देखो मैंने इसके फेस को इस तरीके से रैंडम सिलेक्शन दे दिया विद द हेल्प ऑफ पैच टूल और इसको मैं मूव कर ले रहा हूँ कोई भी दूसरे जगह पे, तो आप देख सकेंगे कि रिप्लेस हो जा रहा है, राइट, है ना। हालांकि ये कुछ अलग लग रहा है बट ठीक है। तो लेट्स कम टू दैट कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो साफ एरिया है, ठीक है, जो हमने क्लीन किया है उस एरिया को अगर मैंने ले लिया और इसको मैंने दूसरे एरिया से रिप्लेस किया तो आप देख रहे हो मेरा एग्जिस्टिंग एरिया गंदा हो जा रहा है जैसा पहले जैसा। तो अगर इसी को रिवर्स किया जाए कि हमने यहाँ पे डर्ट एरिया ले लिया है और उसको मैं मूव करके विद क्लीन एरिया से रिप्लेस करूँ तो यू कैन सी दैट मेरा जो काम है लिटिल बिट फास्ट हो जाएगा। मेरे को एक एक ब्रश के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड में जो मेरा काम है मैं उसको करता हूँ। आप चाहें अपने हिसाब से भी इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। जितना एरिया आपको चाहिए उसको पकड़ के आप उसको उस एरिया से, अब देखिए यहाँ पे भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि जो इस तरीके से काम में नहीं आ रहे हम उनको इस तरीके से लेके आएंगे। अब वहाँ पे आपने जब देखा होगा कि लास्ट टाइम की बहुत ज़्यादा पैचेस आ रहे हैं, बार बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, वो अब नहीं आ रही है। यू आर जस्ट कम ओवर हियर एंड जस्ट क्लिक इट, रिफ्रेश इट आराम से, ओके, एंड जस्ट कम आराम से easily. I hope so it's very easy to understand it. Okay, just you have to come like this and so मैंने काफ़ी सिलेक्शन जो है बहुत शार्प सिलेक्शन ले रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी हद तक क्लियर है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दैट कि मैंने यहाँ पे जो है कि बहुत अच्छे से सिलेक्शन दे दिया है, राइट। और अब इसका जो आप बैकग्राउंड को अगर कंपेयर करेंगे अगर आप, तो ये बहुत अच्छी से क्लीन हो चुका है, इस बात का तो है इतना, ठीक है। तो ये हमने एक क्लीन बैकग्राउंड जो है कि यहाँ पे रेडी कर लिया। अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं अब यहाँ पे सी ऑन ऑफ। तो ये इसके बैकग्राउंड की पहले की जो कंडीशन थी वो कुछ इस तरीके से थी और हमने इस टूल की मदद से उसको रिपेयर करके कुछ इस तरीके से बना दिया, राइट। तो दैट्स व्हाट गोइंग टू बी। अब एक टिप देता हूँ मैं आपको, कभी भी आप काम कीजिएगा तो कभी भी मल्टीपल टेक्सचर्स पे काम मत कीजिएगा, एक एक टेक्सचर को पकड़ के कीजिएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, द मीन दैट कि फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट किया, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू विद अनदर पार्ट लाइक क्लोथ्स, देन फेस, देन हैंड, लाइक दैट। Because sometimes what happens कि if you are doing background with that you are doing with this with clothes, तो it might be can get a थोड़ा सा प्रॉब्लम में कि वो टेक्सचर जो है उसका मज़ा नहीं आएगा। So what you need to do, you just need to go one by one बहुत आराम तरीके से, ठीक है। So मैं यहाँ पे आ जाता हूँ and अब I'm going to start with clothes, then I'll come to the face part also, okay। So that's how very easily you can see that मैं अपने टेक्सचर्स को जो है कि कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और ट्रैवल एरिया पे मत लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रैवल एरिया मतलब देखो ये दोनों ट्रैवल एरिया, दो बॉडी टच हो रही है यहाँ पे, है ना। तो पहले आप इसी को क्लीन कीजिएगा और उसके बाद फिर इस पे आ जाएगा। हाँ कलर टेक्सचर सेम है तो बात अलग है, तो कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगा बिकॉज सेम ही है। बट पहले तो यस मैं यही बोलूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि यू शुड गो लाइक वन बाय वन ओनली, ओके। यू शुड नॉट गो विथ मल्टीपल टेक्सचर्स एट सेम टाइम, okay, that matters। So
So you can see that I'm just trying to resolve it very easily. Okay, एंड यहाँ पे जो है कि जो भी उसके पैचेस थे वी आर ट्राइंग टू रिमूव इट। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड पे थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था स्टार्टिंग में गलती से, तो उसको मैं फिलहाल पहले फिर से उसको कंटिन्यू कर दिया हमने, एंड कोशिश ये है कि कितना प्रॉपर क्लीन कर सके कर देंगे। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग इट कि आप किस तरीके से इनके क्लोथ्स पे भी काम कर पा रहे हो बहुत इजीली। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस बट यस इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क, नो डाउट। बहुत पेशेंसली आपको काम करना पड़ता है, टाइम टू टाइम इसके ब्रश का साइजेस जो होते हैं वो आपको चेंज करने पड़ते हैं, एंड you have to keep doing that. See, so I hope so you are getting it कि किस तरीके से मैंने इनके जो क्लॉथ है, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तब आपको समझेंगे इसके जो क्लॉथ का टेक्सचर था काफ़ी हद तक क्लीन किया। अब लेट्स कम टू द फेस पार्ट ऑल्सो कि आप इनके फेस को कैसे क्लीन करोगे। सेम मेथड यू कैन गो विद दैट, विद स्पॉट टेनिंग और पैच टूल। Okay, but now I'm introducing you one more tool that's called your healing brush tool. ये healing brush tool basically क्या काम करता है, ये एक टेक्सचर को दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट करता है। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसको क्लिक करेंगे आप तो ये एक एरर दे देगा, दैट इज ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज इन अ रिपेयर द इमेज। तो यू हैव टू सेलेक्ट अ सोर्स पॉइंट कि आपको कैसा टेक्सचर रिपेयर करने के लिए चाहिए। तो मैंने ये एरिया जो है काफी क्लीन दिखाई दे रहा है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक इट एंड टेक दैट सोर्स ओवर हियर। ओके, एंड आफ्टर दैट मेरे को ये जो टेक्सचर है इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम बहुत बेटरली इस टेक्सचर को इसके फोरहेड पे अप्लाई करके इस जगह पे काम कर रहे हैं। राइट, so this is how you can see that। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना बेटरली जो है कि हमने इसका किया हुआ है। लेट्स कम टू दिस चिक्स पार्ट ऑल्सो। ओके, तो हम यहाँ पे भी जो है कि इसके टेक्सचर्स को कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करके हम काम कर सके। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे पैच वगैरह आ रहा है तो हार्डनेस थोड़ी सी कम कर दीजिए, तो जो पैचेस की प्रॉब्लम है वो आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पे। एंड इट इज ऑल्सो वर्किंग मैनी प्लेसेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही काम करेगा। आप इसको बैकग्राउंड के लिए भी देखूँ मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, राइट। तो बहुत जगह पे जो है कि इसका जो यूज़ है हम करने वाले हैं। यहाँ पे आएंगे यहाँ पे पैच नहीं है, राइट। अगेन लाइक दैट, तो ये मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इस तरीके से। फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ फिर से इसको एक सोर्स दे के इसको मैं बस कॉपी पेस्ट किए जा रहा हूँ, एंड जितना हो सके मैं इसको, और आप देख सकते हैं आराम से वी हैव क्लीन हिज फेस। सी, दिस वाज द कंडीशन ओवर हियर येट नाउ, एंड उसके फेस को हमने क्लीन करके काफी हद तक कर दिया, राइट। इसी तरीके से आप इस कैरेक्टर के फेस को भी कर सकते हो। ओके, लेट्स कम टू द हेयर पार्ट नाउ। अगर आपको हेयर को भी सोल्यूशन देना है, यस, मैं फिर से स्पॉट हीलिंग से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड you can see that patches are there, but so I'm trying to go with the healing again because healing I think so मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे better resolution दे सकता है। See, because ये copy paste का काम कर रहा है तो एक टेक्सचर को दूसरे टेक्सचर पे अप्लाई करना it's little bit easy I can say। सो इफ यू आर चेकिंग अप कि आपका जो पैचेस था वो इस तरीके से रिमूव होते जा रहा है। अगेन आई एम ट्राइंग टू टेक इट लाइक दिस। ओके, तो बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। एंड जितना हो सके क्लोज एरिया को ही सोर्स पॉइंट बनाइएगा, बिकॉज वो उतना ही बेटर रिजल्ट आपको तब देगा। सी,
सो नाउ यू कैन सी दैट आपका जो इमेज है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो अगर मैं एक कैरेक्टर की तरफ देखूँ, जो मेल कैरेक्टर है हमारा, उसको हमने काफ़ी हद तक जो है कि क्लीन किया हुआ है। एंड इसी तरीके से आप सारे कैरेक्टर से जो भी इमेजेस होगा उसको लाइक लेके जा सकते हो आराम से। यही टूल आप एक और फीचर के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके का कुछ इमेज आ जाता है कभी मॉडल वगैरह का, जिनको पिंपल्स वगैरह का कुछ इशू है या ऐसा कुछ है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हो यहाँ पे। तो अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट सेट डुप्लीकेट माई इमेज डेफिनेटली, एंड उस पर भी मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश को लेके जो है काम करूँगा। बट अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि मैंने लास्ट टाइम शायद शो नहीं किया था, बट इस बार मेरे को याद आया तो मैं शो कर दे रहा हूँ। आप जब भी कोई सिलेक्शन या डुप्लीकेटिंग के अलावा कुछ एडवांस टूल की तरफ जाते हो, तो फोटोशॉप में आपको लेयर सेलेक्ट करने पे ऐसा एरर मार्क आता है जब भी आप कोई टूल सेलेक्ट करो, तो इट्स स्टॉपिंग यू बेसिकली, स्टॉप आइकन, राइट? ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है आपके ऊपर? क्योंकि ये बता रहा है आपका जो लेयर है ये स्मार्ट लेयर है। कैसे आइडेंटिफाई होता है स्मार्ट लेयर? लेयर के ऊपर ये जो छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, जब भी कोई बाहर से इमेज आती है तब ये इमेज जो है, ऑप्शन जो है, आइकन जो है वो आपको दिखाई देगा। ओके, सो आपको क्या करना होता है, ये नॉन एडिटेबल होता है बेसिकली। अगर ये ऐसा रहेगा तो आप देख सकते हो स्टॉप मार्क आ जाता है, तो आपको राइट क्लिक करके रास्टराइज कर लेना है। तो ये अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा कोई भी स्टॉप मार्क नहीं है। ओके, सो नाउ अगेन आई एम कमिंग ओवर हियर, हार्डनेस, क्लिक इट, and now you can see that कितना easily we are trying to clean it out। अपना जो इमेज का टेक्सचर है बहुत अच्छी तरीके से हम क्लीन आराम से बहुत इजीली कर पा रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तब आपको कुछ समझ में आ जाएगा कितने हद तक हमने किया है। एंड हल्की सी पैचेस अगर दिखाई दे रही है, अगर ऐसा फील हो रहा है कि यार हल्का सा पैचेस आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़, तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? तो आप इसको अगेन जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा हार्डनेस जो है कर लीजिए बहुत अच्छा सा, और वो पैचेस जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा। और जो दूसरा मेथड है दैट इज योर हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली। तो आप हीलिंग ब्रश टूल की मदद से भी यहाँ पे जो टेक्सचर है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि जो पैचेस है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लीन हो जाए और बहुत अच्छा रिजल्ट दे दे हमें यहाँ पे। ब्रश साइज थोड़ा छोटा कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ बॉक्स ब्रैकेट्स। आप अपने ब्रश साइज को जो है कि छोटा कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट अगेन जो टूल है वो हमने रिमूव कर दिया, पिंपल के मार्क्स काफ़ी हद तक लाइटर कर दिया हमने, और वो आपका क्लीन पेस्ट जो है वो आपको दिखाएगा, राइट? तो दैट्स हाउ इट विल बी लाइक वर्किंग फॉर योर स्टफ्स। ओके, ईजी तरीके में आप इस तरीके से जा सकते हो। ओके, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक और टूल है जो कि आपको एडिट मेनू में मिल जाता है। एडिट मेनू में द ऑप्शन कॉल्ड कंटेंट अवेयर फिल। ओके, अब ये कंटेंट अवेयर फिल बेसिकली करता है क्या? जिस तरीके से ये एक जगह के दूसरे जगह को रिप्लेस कर रहा है टेक्सचर को, वैसा ही कुछ वो भी है। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे कोई इमेज ले लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एक एड डिज़ाइन को सर्च कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऐड डिज़ाइन बहुत सारे हैं। मैं बाकायदा किसी ब्रांड का ले लेता हूँ, जैसे मैंने मैगडी ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि बहुत सारे जो है कि ऐड डिज़ाइन आपको देखने मिल रहे हैं। तो इस वजह से समझिए कि ये एक ऐड डिज़ाइन, हम इसे सेव कर लेते हैं। ओके, और इस फोटो को मुझे एडिट करना है। किस तरीके की एडिटिंग चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा। So now what we are going to do, what is our requirement basically? Again I'm just seeing a duplicate. My requirement is कि जहाँ पे मैगडी का लोगो है, it should be removed and वहाँ पे कोई और अपना टेक्स्ट या अपना लोगो लगा सके। तो बेसिकली टास्क ये है to remove the logo। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्सटिंग है, यहाँ पे भी उसके कॉन्टैक्ट है, लोगो है, ये मुझे सब रिमूव करना है। तो हाउ आई एम गोइंग टू डू? डेफिनेटली यस, यू हैव वन टूल कॉल्ड ओवर योर स्पॉट हीलिंग। आप यहाँ से जाएंगे और इस तरीके से पेस्ट आउट आराम से कर सकते हैं, बट वो आपको 100% रिजल्ट शायद ना दे पाए या बहुत मेहनत लग जाएगी। तो उसका एक सोल्यूशन देने जा रहा हूँ मैं अभी। मुझे ये लोगो पूरा ही रिमूव करना है। मैंने इस तरीके का जो सिलेक्शन है विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू सिलेक्शन हमने दे दिया है। अब हम जाएंगे एडिट मेनू में और आई एम गोइंग टू यूज द ऑप्शन कॉल्ड कंटेंट अवेयर फिल, जो आप देख सकते हो, जो आपको अगेन मैं बता रहा हूँ एडिट मेनू में कंटेंट अवेयर फिल। जैसे मैंने क्लिक किया उसके ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा।
कि आपका इमेज ऐसा है बट वो इस तरीके से हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट कि काफ़ी हद तक उसने मतलब काफ़ी हद तक क्या मैं बोलूँ बहुत इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुली इट्स हैव रिमूव दैट। जस्ट प्रेस ओके एंड से कंट्रोल डी। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था पिछले लेक्चर्स में कि कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट फॉर डी सिलेक्शन। अब बेसिकली व्हाट ही हैज डन, ही हैज क्रिएटेड अ पैच। सी अगर आप देखेंगे तो इट हैज बीन क्रिएटेड अ पैच लाइक दिस से, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल बी working over here. I hope you are getting it. Okay. Again I'm selecting this layer. अच्छा ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर आप वापस से इस लोगो को करना चाहते हैं तो वो लेयर को ही सिलेक्ट कीजिए। ओके अब ये देखो यहाँ पे है जी कि आप अच्छे से इसको सिलेक्शन देने जाओगे तो कुछ आजू बाजू का हो जाएगा, इट विल नॉट गिव यू प्रॉपर सिलेक्शन, राइट। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू दैट, वी हैव अ वेरी गुड टूल अगेन फॉर दैट, फ्री सिलेक्शन टूल्स मैं बोल सकता हूँ, डॉट कॉल योर लासो टूल। ओके सो विद द हेल्प ऑफ लासो टूल आप फ्री हैंडेडली इस टूल को इस तरीके से की जो सिलेक्शंस है वो दे सकते हो। एंड वंस यू डिड दैट अगेन यू कैन गो टू एडिट एंड से कंटेंट अवे फिल। नाउ यू कैन सी दैट उसने अगेन द डिफरेंस, प्रेस ओके, कंट्रोल डी से डी सिलेक्शन एंड अगेन उसने एक क्लियर पैच का क्रिएट कर दिया है एंड आपका वो जो लोगो है वहाँ पे निकल चुका है। अगेन कमिंग ओवर हियर लाइक दैट, selecting this much, okay, again coming to my lasso tool because ये भी थोड़ा सा free handed selection है जैसा आप देख पा रहे हो। again come over here, say content away fill and it will show you the difference, right, and just press OK. So very easily you can see that कि हम जो इसके टेक्सचर्स है या जो भी है उसको रिमूव। अच्छा एक चीज़, ये एक साथ मल्टीपल चीज़ों पे काम नहीं कर सकता है। माइट भी किसी को क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि अगर ऐसा एक एक क्यों कर रहे हैं, हम एक साथ ही सबको सेलेक्ट कर ले और फिर उस पर अप्लाई करते हैं। बट यस कंटेंट अवर फील है वो एक टाइम पे एक ही जगह पे जो है कि काम कर सकता है। तो दैट्स अ पॉइंट, एंटर। नाउ यू कैन सी दैट कि आपके सारे लेयर्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये सारे पैचेस को आप चाहो तो मर्ज कर दो सेलेक्ट करके, कंट्रोल ई इज द शॉर्टकट फॉर योर मर्ज लेयर। और ये देखो ये इसका पहले का था एंड नाउ वी हैव डिड लाइक दिस, राइट। तो सारे कंटेंट निकाल दे। नाउ यू कैन एडिट योर ओन नेम, लोगो एंड आपका गाइड इज रेडी। दिस इज नॉट अ गुड मेथड बट आई एम जस्ट शोइंग यू द टूल, मुझे इसको रिमूव करना है वो मैं कैसे कर सकूँ, दैट्स इट। ओके दैट्स हाउ इट गोइंग टू बी डू। ओके अब अगर यही सेम टूल में यहाँ पे अप्लाई करूँ, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता होगा किसी के दिमाग में, राइट। तो वो कैसे किया जाएगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे जो है कि सिलेक्शन दे दिया है, फॉर एग्जांपल गोइंग टू द एडिट कंटेंट अवर फिल अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके तो आप देख सकते हो प्रेस ओके किया मैंने यहाँ पे, बहुत इजीली बहुत अच्छी तरीके से क्लीनली इसने अपना ये भी काम जो है किया है। जस्ट मेक श्योर यू आर selecting a proper layer, that only matters। अब देखो यहाँ पे layer proper, हाँ that only matters। तो edit content away fill, press OK। See काफी हद तक स्लाइड हो गया है ना। तो that's how you can keep going it। okay जितना हो रहा है पहले उतना कर लो आप लोग आराम से। content away fill again मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ enter, थोड़ा सा लाइटर। So if you are seeing this, so you are able to know control E again or else select right click and say merge layer। See this was the condition and इसको हमने काफ़ी क्लीन कर दिया। नीचे थोड़े से स्पॉट है, yes you can go with that too। आप उन स्पॉट्स के साथ भी जाके जो है कि क्लीननेस लेके आ सकते हो। तो कंटेंट अवर फिल अगेन, अब देखो थोड़ा सा पैची दिखाई दे रहा है बिकॉज मैंने गलत लेयर सेलेक्ट कर लिया। तो ये गलत लेयर सेलेक्ट करने का नतीजा है। बट यस यू कैन सी दैट कि हमने काफ़ी हद तक आपका जो काम है रिड्यूस कर दिया। अब इसके बाद यस विद द हेल्प ऑफ पैच टूल अगर आप चाहते हो तो विद द जे इज द शॉर्टकट फॉर दैट। अब जाइए वहाँ पे और इस तरीके के जो पैच टूल्स होते हैं उसको आप लेके वहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। बट ये पैच है तो मैं डायरेक्टली उस पर ही काम नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो आपको उन चीज़ों का भी जो है कि ध्यान देना पड़ेगा। आ जाइए यहाँ पे, ये देखो तो थोड़ा सा आप जब लेंगे तो वो अच्छा रिजल्ट जो है आपको दे देगा। ये देखो now see again it's a very good result। if you see that it's very much clean also।
right? So this is how your restoration can be done on different images. वो ओल्ड डैमेज पिक हो सकता है, इस तरीके के पिंपल फेस हो सकते हैं, या मैं बोलूँ इस तरीके के कुछ आपको रिमूविंग चाहिए ऑब्जेक्ट्स, तो वो आप कर सकते हो, राइट? ठीक है, तो दैट्स हाउ इट विल गोइंग टू बी डन। एंड आप रिस्टोरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, रीटचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस तरीके से लेके जा सकते हो, राइट? यस, इसके अंदर और भी कुछ टूल्स अवेलेबल है, जैसे रिमूव टूल, दैट्स अ न्यू वन, then you have a content aware tool, then you have a red eye tool। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ये सारे टूल्स को भी धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, राइट? सो टिल दैट टाइम प्रैक्टिस दिस मच थिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।